बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 मार्च 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ दोस्तों की कल भी कॉल्स आई कि जो दरिया चनाब में थोड़ा बहुत पानी था उसकी क्या सूरत हाल है। तो चूंकि अब 24 घंटों के बाद FFD अपना डाटा अपडेट करता है तो उसमें आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आपको बता देते हैं। जो नहीं देख सकते तो उनको मैं बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल अब जो ताज़ा तरीन जा रही है। और बाकी मौसम के हवाले से भी, तो मौसम के हवाले से ये खबर है कि अभी तो मतलब आज शुमाली इलाक़ात के कुछ मकामात पर बादल बादल हैं और ठंड भी है और कुछ मकामात पर बर्फबारी भी है, जिसकी वजह से अब पंजाब में भी सुबह के औकात में या अब काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। और बाकी जो बारिशों का सिलसिला है वो आप समझ लें कि 10-11 तक तो बिल्कुल आइडियल मौसम है। थोड़ी बहुत हवा चल सकती है और बाकी सूरज निकलेगा और टिका कर खूब निकलेगा। और इसके अलावा जो एक मतलब 11-12 को शुमाली इलाक़ात में भी एक थोड़ा बहुत सिलसिला है बारिश का, लेकिन उसका अल्टीमेटली आगे वस्ती पंजाब में या फिर जो जनूबी पंजाब है या ज़राअत से मुंसलिक सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाके, वहाँ पर कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 15, 14, 15 या 16 मार्च को कुछ बारिशों के सिलसिले हैं, लेकिन वो भी उसका भी जो इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा पोठवार के इलाके या अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या अपर खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, इन इलाकों में होगा। और कुछ जो है जनूबी पंजाब के इलाकों को टच करेगा, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके जैसे रहीम यार खां, मुल्तान, डिवीजन से आगे जो बहावलपुर डिवीजन है काफ़ी वसी हो रही है इस इलाका उसमें। और फिर कुछ जो है वो सिंध के जो इलाके हैं वो यानी जनूबी पंजाब और सिंध की पट्टी में से गुजरेगा, वो भी एक नॉर्मल ही हो सकता है, कोई इतना नहीं कि उसको हम कहें कि जो है वो कोई बारिश का सिलसिला है। तो इस तरह की इस मौसम की सूरत हाल है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडक सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर भी 0, इस्लाम पर भी 0। दरिया चनाब में जो 80-85 हज़ार डाउन स्ट्रीम या 1 लाख तक गया था, फिर वो मेरे ख्याल में खान की पर 62 या 70 हज़ार मैक्सिमम डाउन स्ट्रीम बना। फिर कादराबाद पर 29-30 हज़ार तक तो डाउन स्ट्रीम का डाटा शो हो रहा था जब हमने अपडेट उन्होंने किया, हमने देखा। हो सकता है कादराबाद से डाउन स्ट्रीम इससे ज्यादा 40-50 हज़ार तक गई हो। तो अब जो कादराबाद से त्रिमू बराज तक खासा सफर है, तो इसमें वो पहले से सारे नदी नाले नशेबी इलाके बिल्कुल खाली हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। त्रिमू बराज से डाउन स्ट्रीम में क्या अभी तो 0 है और फिर जाकर मेरे ख्याल में कुछ निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो जितना बचेगा उसको स्टोर करके नहरों को दिया जाएगा। कोई इतना पानी है नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, बस जो डाटा इधर अपडेट किया हुआ है तो आप यही समझे। अब मराला पर 0 क्यूसेक है, खानकी पर 3550 क्यूसेक, कादराबाद पर भी 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, त्रिमू बराज पर भी 0 क्यूसेक है, पांजनाथ पर सिर्फ 985 क्यूसेक। अब कादराबाद और त्रिमू के बीच में है पानी, वो दोस्त अब जो जंग से पता नहीं वो इलाके भी बताते होते हैं, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो उस एरियाज में थोड़ा बहुत पानी ऊपर जा रहा होगा, वो थोड़ा परेशान हो गया, किसी छोटे नशेबी नदी नाले में थोड़ा सा पानी बह चुका होगा। तो वो भाई कुछ भी नहीं है, बस वही जो मतलब आप 30-35 हज़ार या 40 हज़ार की रेंज में आप समझ लें। अब 25-30 हज़ार हो ना वो रिवर बेड में, जहां पर नदी नालों की जो उनकी गुजरगाह जिसमें ऑलरेडी वो चल रहा है पानी, उसमें 25-30 हज़ार हो तो उससे बाहर निकलकर दीगर नदी नालों में नहीं निकलता। यानी रिवर बेड की जो अंदर कैपेसिटी, रिवर बेड प्रोटेक्शन बांध के अंदर को भी रिवर बेड कहते हैं, लेकिन जो डीप रिवर बेड है जिसके अंदर पानी इस वक्त भी बह रहा है, तो वो 25-30 हज़ार क्यूसेक हो तो वो उससे बाहर निकलता ही नहीं है दीगर नदी नालों में। तो वही 25-30 हज़ार की रेंज में चल रहा है और आगे कुछ भी नहीं होगा। दरिया रावी में अलबत्ता है, बल्लो की से खराज है। जसड़ पर 7101, शादरा पर 4735, बल्लो की पर जो अखराज है वो 21,710। जी पहले 9,200 क्यूसेक था, अब 21,710 क्यूसेक जो डाउन स्ट्रीम है ये आगे की तरफ सिदनई बराज की तरफ जा रहा है। और सिदनई बराज से आगे जो दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है वो 6,610 क्यूसेक है। अब देखें कबीर वाला ये आगे के जो इलाके हैं, त्रिमू बराज से 0 कर दिया गया है और बाकी सिदनई बराज का जो पानी है वो आगे चनाब में मिलकर आगे की तरफ जा रहा है, वो 6,610 क्यूसेक। तो ये सूरत हाल। दरिया जेला में मगला डैम से जो अखराज है वो भी कम कर दिया गया, 15,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 5900, पी ब्रिज पर 8500, बिशाम से 21,000 आगे आ रहा है। त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो भी कम कर दिया गया, 25,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 16,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 45,887 क्यूसेक, चश्मा पर 35,000 क्यूसेक, तौसा बराज पर 28,840 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर
25,840 क्यूसेक सक्कर पर, 7500 क्यूसेक, और आगे कोठरी पर जो अखराज है वो 0 है। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था, कल मैंने अपडेट नहीं किया था, शायद परसों पता नहीं किया या नहीं, याद नहीं। तो फिर दोस्तों को दिन भर कॉल्स आती हैं, तो मैंने कहा चलें आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।